हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लाए हैं मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 का। अब क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है प्रिय साथियों आपका अगस्त 2022 का, तो सबसे पहले तो हम आपका सह हृदय धन्यवाद करना चाहते हैं, और वो इस बात के लिए कि ये जो मंथली लव राशिफल है ये आप सभी के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बड़े अच्छे कमेंट्स आपके द्वारा हमको मिल रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं, और इससे हमें ये प्रेरणा मिल रही है कि हम और भी अपनी मेहनत से और अच्छे कंटेंट्स आप तक पहुंचा पाए 12 लगन राशियों के जातकों तक। लेकिन साथियों, यहां पर एक बात और है, वो ये है बताने वाली कि देखिए ये जो कार्यक्रम है मंथली लव राशिफल का, इसमें अगर हम चाहें तो ये चर्चा हम काफी लंबी कर सकते हैं अगर हम चाहें, यानी कि कोई स्टोरी टाइप बना करके आपको बताएं, आपको भी सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन क्या होगा, वो चीजें आपको उतनी सारी याद रह नहीं पाएंगी प्रोग्राम सुनने के बाद। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि ग्रह जो हैं, जो उनकी ओर से मिलने वाले परिणाम हैं आप जातकों को, किस प्रकार के परिणाम उनके द्वारा मिलने हैं, अच्छे मिलने हैं या नहीं मिलने हैं या सामान्य मिलने हैं, जो भी मिलने हैं, तो हम टू द पॉइंट ही आपको बताएं। क्योंकि अगर हम टू द पॉइंट आपको बात करेंगे कि भाई ये स्थिति है और इसमें आपको इस समय अवधि से इस समय अवधि में ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, इस समय अवधि में आपको नेगेटिव मिलेंगे, या टोटल पॉजिटिव मिलेंगे या टोटल नेगेटिव मिलेंगे, जो भी है ग्रहों के आधार पर। अगर हम आपसे टू द पॉइंट बात करेंगे तो वो चीजें आपके माइंड में रहेंगी, वो आप भूलेंगे नहीं। तो यही हमारा उद्देश्य होता है कि हम टू द पॉइंट आपसे बात करें इस विषय में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है, तो आपको यहां पर यह भी बताना हमारे लिए आवश्यक है कि ये लगन राशि पर आधारित है, पूर्ण रूप से चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अक्सर हम बताया भी करते हैं कि अगर आप में से बहुत दर्शक गणों को देखना नहीं आता है कि लगन राशि किस प्रकार देखी जाए, तो हम आपको बताया करते हैं अक्सर, और आज भी बता रहे हैं कि देखिए आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए। जन्म पत्रिका खोलेंगे तो सबसे पहले आपको उस पर लगन चार्ट दिखाई देगा, लगन पत्रिका ऊपर लिखा होगा। उस लगन पत्रिका में जो 12 घर हैं, उन 12 घरों में जो सबसे ऊपर का सेंटर का घर है, जो कि फर्स्ट हाउस कहलाता है, उस घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए वहां 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर की राशि होती है कन्या, तो इसका मतलब आपका कन्या लगन है। तो जब हम कन्या लगन राशि की बात करेंगे तब आप ध्यान से सुने, वो प्रेडिक्शन आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगा। बस इतनी सी बात है। और फॉर्चुनेटली आज के इस कार्यक्रम में हम कन्या लगन राशि के ही जातकों के विषय में बात करने जा रहे हैं। और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जब हम मंथली लव राशिफल की बात करते हैं एवरी मंथ, तो हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, जो सिंगल है जातक, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बन पाया है या नहीं बना है, या उन्होंने रुचि नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं था इस और इस महीने क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आपका कोई मित्र आपको मिल पाएगा आपकी पसंद का, इस बात की कितनी संभावना है या नहीं है। नंबर 2, अगर आप लव अफेयर्स में हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, तो इस अगस्त 2022 में आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, आपकी रिलेशनशिप कितनी आगे जाएगी, प्रोग्रेस होगी, या कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी, इसके विषय में बात करेंगे। नंबर 3 पॉइंट हम लेंगे मैरिड कपल्स के लिए, जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस अगस्त 2022 में, जो कन्या लगन राशि के जातक हैं आप। नंबर 4, यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं पहले से ही, तो इस महीने क्या स्थिति रहेगी। और यदि आप नए सिरे से डेवलप करना चाह रहे हैं, पहले नहीं थे आपके रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल, तो आपको प्रोग्रेस, यानी कि आप उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे ग्रहों के आधार पर, क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे इस महीने इस कार्य में या नहीं करेंगे। और अंत में बात करेंगे हम जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं लोग, परिस्थितिवश, किसी भी परिस्थितिवश कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि जिसके कारण आपकी रिलेशनशिप पहले बहुत बढ़िया थी, साउंड थी, लेकिन अब आप आज की डेट में अलग है। लेकिन
आप पूरी ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ ये चाहते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई मैं अपने पुराने मित्र के साथ, चाहे वो आपकी मेल थी या फीमेल, मैं उनके साथ अच्छे दोबारा से अपने प्रेम संबंध डेवलप करूंगा और करना चाहता हूं पूरी ईमानदारी के साथ। तो क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे इस महीने कि आप जो एफर्ट करें उसमें आपको एकदम सक्सेस मिल जाए, या फिर वहाँ दिक्कतें हैं, समस्याएं तो नहीं है? इन सब 5 पॉइंट्स पर हम डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लेंगे जो सिंगल है पूर्ण रूप से, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बना है। तो प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 तारीख से लेके और 6 तारीख तक की जो स्थिति है इस महीने की, अगस्त की, ये कुछ अच्छी नहीं है। वैचारिक तौर पे आप डिस्टर्ब रहेंगे काफी। तो मैं तो यही कहूंगा कि 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक की का जो समय है, 1 हफ्ते का शुरू का, इसमें आप किसी चीज पर विचार ही ना करें। क्योंकि अगर आपने विचार किया, सोच विचार किया या कुछ एक्शन लिया या आगे बढ़ने की कोशिश की, तो इसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ग्रह स्थिति बहुत ही प्रतिकूल है, अगेंस्ट में है आपके। तो इसीलिए मैं ये सुझाव दे रहा हूं यहाँ पर कि 1 तारीख से 6 तारीख तक टेंशन ही ना लें आप इस चीज की, इस विषय में सोच विचार ही ना करें कि भाई गुरुजी ने बोला है 6 तारीख के बाद ही कुछ देखेंगे क्या होना है इस विषय में। अब 6 तारीख के बाद स्थिति में थोड़ा सा सुधार आपको दिखाई देगा, यानी थोड़े आप रोमांटिक भी रहेंगे और आपका इस दिशा में एक तरीके से माइंड में भी विचार आएंगे, थोड़ा रोमांटिक रहेंगे और आप इस विषय में, मतलब जैसा मैं कह रहा हूं कि विचार करेंगे, किसी मित्र को पसंद भी करेंगे। हालांकि यहां पर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहेंगे आप कि भाई अब मैंने, या तो अगर आपने प्रपोज कर दिया है तो भी आपको थोड़ा सा डाउट ही रहेगा कि पता नहीं भाई क्या जवाब मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी 6 तारीख के बाद भी। और नहीं किया है प्रपोज तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी ना करें। अगर आपने प्रपोज करना ही है तो आप 17 तारीख के बाद करें, क्योंकि अगर आप 17 तारीख के बाद करेंगे प्रपोज तो फिर भी परिस्थितियां पहले से ठीक रहेंगी और वो प्रपोजल पर आपके विचार भी गंभीरतापूर्वक किया जाएगा। और जहां तक भी होगा वो आपके प्रपोजल को गंभीरतापूर्वक तो विचार करेंगे ही करेंगे। कोशिश भी उनकी ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये 17 तारीख के बाद सिचुएशन बनेगी, 17 तारीख से लेकर और माह के अंत तक। तो प्रिय साथियों, डेट हम आपको बराबर बता रहे हैं, हर चीज के विषय में बता रहे हैं, कब आपने क्या डिसीजन लेना है। और यही वो 17 तारीख के बाद का समय होगा कि जब आप थोड़ा आगे बढ़ने का भी विचार करेंगे। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज कर सकते हैं 17 तारीख ऑनवर्ड्स। तो उस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी हो जाएगा और इस बात की भी अच्छी संभावना है कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए आपके मित्र के द्वारा। और ये मित्रता जो है फिर आगे की दिशा में बढ़ने वाली है। कुछ पॉजिटिव साइंस आपको जरूर मिलेंगे अपनी मित्रता को लेके, और अच्छे साइन होंगे, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। आपका भी उससे एक तरीके से मोरल बूस्ट होगा, आपको भी काफी अच्छा महसूस होगा। अब बात करेंगे कि भाई जो पहले से रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है उनकी स्थिति कैसी रहेगी इस अगस्त के महीने में। प्रिय साथियों, आपसे भी कहना चाहता हूं कि 1 तारीख से और 6 अगस्त के बीच में बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। आपके द्वारा कुछ भी ऐसा अगर हो गया छोट मोट और जिसकी संभावना बहुत अधिक लगती हुई है, मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से ये बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि 1 तारीख से 6 तारीख का समय अच्छा नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी। तो इस समय में कोशिश यही करिए कि भाई पहले ही या तो अपने मित्र को बता दीजिए कि भाई 1 तारीख से 6 तारीख के बीच का जो समय है 1 हफ्ते का, ये अच्छा नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम थोड़ा सा अपने अपने कार्यों में लगे रहें, क्योंकि अगर कहीं आप मिले इस दौरान तो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी छोटी से छोटी बात को लेकर के भी आर्गूमेंट्स हो सकते हैं और वो हीटेड आर्गूमेंट्स तक भी बात पहुंच सकती है। तो मतलब कहने का ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना नहीं है इन 6 दिनों में। तो जहां तक हो सके थोड़ा सा बच के रहिए। 6 तारीख के बाद परिस्थितियों में थोड़ा थोड़ा सुधार होगा ग्रेजुअली, और ये सुधार 17 तारीख तक ऐसे ही रहेगा, सामान्य तौर पर रहेगा। यानी 1 तारीख से 6 तक जो सिचुएशन थी वो तो नहीं रहेगी, उसमें तो थोड़ा बहुत सुधार देगा दिखाई।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा सुधार हो जाए। हाँ, 17 तारीख के बाद से चीजें और अधिक चेंज होंगी, और ये जो चीजें चेंज होंगी ये फिर आप अपने मित्र को, अपने मित्र के लिए समय दे पाएंगे, समय निकाल पाएंगे। हालांकि थोड़ा समय निकालने में भी थोड़ा मुश्किल पेश आएगी आपको, लेकिन आप मैनेज करेंगे, और मैनेज करते हुए आप अपने मित्र के लिए समय निकालेंगे, और उसके साथ आप अपनी मित्रता का आनंद भी लेंगे, और मित्र की ओर से भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। मित्र का भी आपको ऐसा महसूस होगा 17 तारीख के बाद कि मित्र भी आपके प्रति पूरा कमिटेड है। ये एक अच्छी रिलेशनशिप का साइन है, मजबूत। तो 17 के बाद कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं प्रिय साथियों। अब बात करेंगे मैरिड कपल्स के विषय में। देखिए, मैरिड कपल्स जो हैं उनके विषय में बता दें कि वैसे तो वैवाहिक जीवन तो सामान्य तौर पर चलेगा, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ, परेशानी, टेंशन नजर नहीं आती। बस एक चीज की समस्या नजर आती है वैवाहिक जीवन में, आप अपने जीवन साथी को लेकर के थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें। किस बात को लेके? उनके हेल्थ के इश्यूज कुछ बन सकते हैं, या उनकी हेल्थ के कारण आपको टेंशन और परेशानी हो सकती है। तो आप अपने जीवन साथी का, अपने लाइफ पार्टनर का हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। संबंध आपके सामान्य रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की समस्या मुझे दिखाई नहीं पड़ती। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल, देखिए प्रिय साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तो पूरी संभावना बन रही है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा यहां पर कि क्योंकि बृहस्पति जो है आप कन्या लगन राशि के जातकों के, वो ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं कि वो क्या करेंगे कि आपकी मानसिकता को चेंज करेंगे। मान लीजिए कि आपको कहीं से कोई संकेत मिल रहा है पॉजिटिव, आपके अंदर से इच्छा भी कर रही है कि चलो भाई, जब उधर से कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है कुछ अच्छा, चलो हम भी एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डेवलप करते हैं, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर गुरु बृहस्पति अपना एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं, आपका ही मानसिकता चेंज करेंगे वो, और आप ही ये सोचेंगे कि भाई नहीं, ये ठीक नहीं है चीज। एक बार तो आएगा आपके दिमाग में कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्यों ना बढ़ो, लेकिन दूसरे ही पल आपके दिमाग में ये भी बात आएंगी कि नहीं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज ये भी आएगी। ये गुरु बृहस्पति के कारण ऐसा होगा। गुरु बृहस्पति नहीं चाहेंगे कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएं अफेयर्स में, वो कभी ये नहीं चाह रहे, जहां उस समय वो बैठे हुए हैं आपके चार्ट में। तो इस प्रकार की मानसिकता से आप गुजरने वाले हैं इस अगस्त 2022 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो जातक जा चुके हैं, यानी आपके अगर पहले बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे, आप बहुत अपने प्रेमी या प्रेमिका को बहुत अधिक चाहते थे, प्यार करते थे, पूरे सच्चा प्यार था आपका, लेकिन किसी कारणवश ये दूरियां हुई, आप अलग हुए, दूर हुए। बेशक चाहे वो दिल से प्यार अलग नहीं हुआ, प्यार उतना ही बना रहा या और अधिक बढ़ा, लेकिन आज आप पूरी ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ चाहते हैं कि मेरे अपने मित्र के साथ पहले वाले ही रिलेशन कायम हो, वही रिलेशनशिप आप सरवाइव करना चाहते हैं पहले वाली, कि ये आगे तक लंबे समय तक चले। तो देखिए, उसके लिए जो आपको, अगर आप डे 1 से प्रयास करेंगे तो जो पहले 6 दिन है, ये तो आपके किसी भी लिहाज से आपको दूर तक भी प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि कहीं ना कुछ निराशा ही का सामना करना पड़ेगा पहले 6 दिन, 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच। 6 अगस्त के बाद से लेकर 17 अगस्त तक का जो टाइम है, 11 दिन का, इसमें जो आप मेहनत करेंगे या जो एफर्ट करेंगे अपने साथी से मिलने के लिए, जो भी करेंगे आप, उसमें थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ, कुछ बात बन सकती है, मुझे ये एफर्ट करते रहना चाहिए। 20 तारीख के बाद से आप अपना पूरा बुद्धि का भी इस्तेमाल करेंगे, भरपूर इस्तेमाल करेंगे बुद्धि का, और जब बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20 तारीख के बाद कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति मंथ के लास्ट में जाके होने वाली है।
यानी कि जिससे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ी प्रसन्नता होगी, दिल आपका खुश होगा कि हाँ अब आकर के कुछ बात बनती नजर आ रही है। तो ये मंथ के एंड में जाकर के कुछ ऐसी सिचुएशन आपके केस में बनेगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो जातक है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल अगस्त 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और मेरे प्रिय साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशन सर्वे वीडियोस भी आप तक समय रहते सीधे पहुंचे, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।